भाई इन पानी की ज्यादा दिक्कत है। 15-16 साल हो गए मोही रहते, 16-17 साल ने पानी आता ही नहीं है बहुत दिनों से। ऐसे ही लाते हैं जमींदारों के से भर भर के, पानी नहीं आता जो तब से रह रहे तब से ही नहीं है पानी। तो यहाँ सफाई ना है, कोई ना ही आता है। ये सेवर लेयर ने चौक फड़े इनको कोई देखने के लिए ले आया। आप देख रहे हो इधर 48 है, इधर 49 है। ये दोनों पार्षदों का अंडर आता है ये रास्ता, और दोनों पार्षदों से जब भी हम कुछ बोलते हैं तो अपने ऊपर से मतलब टाल देते हैं बात को। वो उस पार्षद का बता देता है, वो उस पार्षद का बता देता है। सुबह जाते हैं यहाँ पर बहुत गंदगी मिलती है, छोटे छोटे बच्चे भी जाते हैं, सब परेशान होते हैं। इस वजह से उस रास्ते से आना पड़ता है, दूसरे से नहीं तो बस स्टैंड हमारे यही है, घूम कर जाना। हाँ यहाँ तो किस कदर 5 साल हो गए, 5 साल से नालियाँ तक भी साफ नहीं करा। ये जो नालियों का सारा पानी होता है वो परमानेंट आप कभी देखना है, जरूरी नहीं है कि बरसात का मौसम ही, कभी भी गर्मियों में सर्दियों में आपको हमेशा इस रोड पर पानी मिलेगा, क्योंकि नालियाँ जहाँ में नालियाँ तक साफ नहीं हुई पिछले 5 सालों से। और मेन चीज़ ये भी पड़ जाती है क्योंकि जो ये रास्ता है ये ना तो दोनों पार्षदों में से किसी का भी आना जाना यहाँ का होता नहीं है, तो इस वजह से वो इस रास्ते पे ध्यान नहीं देते, अपना रास्ता तो बनवा लेते हैं। भैया मैं इस गांव में आज मेरे को 10 साल से हो गई, और आज तक कोई भी सीवर जितने भी गटर के हैं आज तक मैंने बंद ही नहीं देखे। समस्या ये नाली मोरन की ये गंदगी फैलती है, सुबह सुबह उठते हैं तो हवा शुद्ध लेने के लिए तो बदबू चढ़ती है। आता मोहन वो पार्षदन से कहता है बस छुट्टन से करवाओ, मोहन से करवाओ, करवाते नहीं है। हर इंसान ये समझता है कि मैं सुबह स्वास्थ्य मतलब सैर करने के लिए जो भी जाते हैं तो कि सुबह ताज़ी हवा मिलेगी, वो मिलेगी। नगर पालिका में ऑनलाइन कंप्लेन की, जाकर भी कंप्लेन की, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। नमस्कार, A1 इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं सुरेंद्र सोलिया और भिवाड़ी वार्ड परिक्रमा 2026 के दौरान हम पहुंचे हैं कहरानी गांव में। कहरानी जो गांव है वो एक गांव लंबा चौड़ा गांव है, लेकिन वार्ड पार्षदों की बात करें तो 2 वार्ड पार्षद हैं। 2 वार्ड यहाँ पर है, 48 और 49 यहाँ पर बताए जाते हैं। जिस समय हम मौजूद हैं यहाँ, जिस वार्ड में हम मौजूद हैं, ये वार्ड 48 नंबर बताया जाता है। एक विडंबना ये भी है कि बहुत सारे एरिया में हमने घूम कर देखा, लोग यही नहीं जानते कि उनका वार्ड नंबर 48 है या 49 है, या कौन सा 48 है और कौन सा 49 है। क्योंकि सबसे बड़ी विडंबना तो यही है कि जो अपना वार्ड पार्षद या वार्ड नंबर ही नहीं जानता, वो आखिर जाएगा तो जाएगा किसके पास में, ये कन्फ्यूजन की स्थिति है। बहरहाल यहाँ पर जो हमने बातचीत करने का प्रयास किया, जो भी यहाँ हालात है वो किस तरह के हैं, कितने दयनीय हालात हैं, आपको जनता की ज़बानी सुनाते हैं। आइए एक बार आपको जनता के बीच में लेकर के चलते हैं कि वार्ड नंबर 48 में हालात क्या हैं। एक ऐसे रास्ते पर हम मौजूद हैं जो वार्ड नंबर 48 और 49 दोनों के बीच में पड़ता है। दोनों वार्ड पार्षदों की जिम्मेदारी बनती है, लेकिन रास्ते के हालात क्या हैं वो आप देख पा रहे होंगे। स्थानीय लोग हमारे साथ बड़ी संख्या में मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे और बातचीत करके जानेंगे कि आखिर समस्या कितने दिनों से बनी हुई है, किस तरह की समस्या है और क्या यहाँ पर हालात है। सर, नाम बताएँ सबसे पहले आपका। खुर्शीद साहब, इस रास्ते की अगर हम बात करें तो दोनों जो वार्ड हैं उनके बीचों बीच आता है, सभी का रास्ता है कॉमन। अगर इस वार्ड की व्यवस्था की हम बात करें तो एक गाँव है, रास्ते के हालात क्या हैं, क्या कहें? बहुत ख़राब है जी, लेटरिन निकलती है बहुत ज़्यादा, रास्ते में निकला नहीं जाता है। हाँ जी। इसके अलावा और क्या क्या समस्या है? पूरी समस्या है जी, नाली भी भर जाती हैं, ये भी साफ़ नहीं होते हैं जी। नाली में भी फिर रोड पे फैल जाता है जी। तो मतलब यहाँ सफाई व्यवस्था की अगर हम बात करें इस क्षेत्र में तो वो कैसी है? सफाई ना है, कोई ना ही आता है जी, यहाँ पे कोई नहीं आता है। तो जो पार्षद साहब हैं वो बेशक उनका कार्यकाल जो है, क्योंकि कुछ कारणों के चलते जो चुनाव नहीं हुए उनका समय निकल गया है, लेकिन अगर उस 5 साल की बात करें तो उस 5 साल से या आज तक भी, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि जब आपने उनको निर्वाचित करके भेज दिया तो 5 साल तक उनकी जिम्मेदारी थी। अगर वो सार्वजनिक जीवन में हैं तो उनका समय पूरा होने के बाद भी एक बार जब तक चुनाव नहीं हुए, उनकी जगह कोई नहीं आए हैं, तब तक उनकी जिम्मेदारी बनती है। तो क्या आपके बीच में आते हैं? नहीं आता जी, कोई कभी नहीं आते जी। खान साहब, क्या नाम है आपका? नाम है? मेरा नाम जमालुद्दीन। जमाल साहब, किस तरह के यहाँ हालात है, किस तरह की समस्या? जी आप देख तो रहे जो हालात,
एक तो ये सेवर लेन ये चौक पड़े हैं, इनको कोई देखने के लिए नहीं आया। इनमें कनेक्शन भी कर रखा है, बाथरूम का लैट्रिन होगा ना, तो कनेक्शन कोई चेक करने के लिए आया, कनेक्शन रुके हुए हैं। अगर उनको किया जाए तो तकरीबन ये गंदगी साफ हो जाए। आप तो जो बात कर रहे हैं किस वार्ड 48 या 49 की बात कर रहे ये दोनों उनका सेंटर है, इधर का भी और उधर का भी। हैं? दोनों का सेंटर पॉइंट। हाँ हाँ, दोनों का सेंटर पॉइंट। अगर आपकी मैं घर की बात करूं तो ये कौन से वार्ड में आपका घर है? मेरा तो वार्ड कौन सा नंबर है इधर का? 48 नंबर वार्ड। हाँ, 48 में। मतलब कहने का ये है कि घर आपका 48 नंबर वार्ड में है और जो रास्ता है वो 49 में है। दोनों का मिला हुआ है। दोनों का मिला हुआ है। कुछ इस तरह की स्थितियां भी है जो अक्सर गाँव में, बड़ा गाँव होने के कारण या राजनीतिक उठापटक के चलते वार्डों को इस तरीके से जो है बनाया गया है कि लोग कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन में है कि आखिर उनका वार्ड है कौन सा, रास्ता किनका लगेगा, रास्ते को साफ कौन करेगा। कई बार व्यवस्थाओं के चक्कर में अव्यवस्था हो जाती है, जैसे कि यहाँ हो सकता है इस रास्ते की बदहाली का कारण दोनों वार्ड पार्षदों का सेंटर पॉइंट भी होना हो सकता है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि एक दूसरे के ऊपर बात डाली जा सकती है कि वार्ड नंबर 49 का पार्षद करेगा या 48 का करेगा, लेकिन हालात आपके सामने है। और भी कुछ युवा साथी भी मौजूद में हैं। आ जाइए आगे बात कर लेते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मुशर्रफ है जी। किस तरह के यहाँ पे हालात हैं और आपका वार्ड नंबर सबसे पहले बताएं। वार्ड नंबर मेरा 48 है जी, और आप देख रहे हो इधर 48 है, इधर 49 है। ये दोनों पार्षदों के अंडर आता है रास्ता, और दोनों पार्षदों से जब भी हम कुछ बोलते हैं तो अपने ऊपर से मतलब टाल देते हैं बात को। वो उस पार्षद का बता देता है, वो उस पार्षद का बता देता है। आज तक ना तो कभी इसमें कोई सफाई कर्मचारी आया, कभी 5 साल, आज 7 साल हो गए, मतलब 5 साल पहले से भी कभी कोई नहीं आ रहा इसमें। और सारे वहाँ से यहाँ तक सारे मतलब सारी सीवर लाइन ब्लॉक पड़ी है। यहाँ पे मतलब ये रास्ता है कॉलोनी के, मतलब जितना भी मल निकलता है, यहाँ किराएदार रहते हैं, सारों का मतलब पूरा रास्ता में ही निकलता है। सारे बच्चे मतलब सुबह जो स्कूल बच्चे जाते हैं, बच्चों का यहाँ पे बस स्टॉप है, वो यहीं खड़े रहते हैं। हर इंसान ये समझता है कि मैं सुबह स्वास्थ्य मतलब सैर करने के लिए जो भी जाते हैं तो कि सुबह ताज़ी हवा मिलेगी, वो मिलेगी, अच्छे माहौल में जाएंगे, अच्छे माहौल में जाएंगे, और उनको यहाँ से निकल के जाना पड़ता है। अब वो देखो फिर। लेकिन वर्तमान जो सरकार है राजस्थान में भी, सेंटर में भी, डबल इंजन की सरकार, स्वच्छ भारत अभियान का कोई यहाँ पर माहौल दिखाई देता है? यहाँ स्वच्छ अभियान जैसा कुछ भी नहीं है। आगे मैंने कई बार नालियों में से पत्थर हटाए हैं, और फिर भी नालियों में डाल देते हैं बिल्कुल ले जा करके। आगे से भी बिल्कुल ब्लॉक है, यहाँ से भी बिल्कुल ब्लॉक है। कई बार हमने पार्षदों से भी कह ली और कंप्लेंट भी बहुत करा ली हमने नगर पालिका में, जाके भी ऑनलाइन भी कंप्लेंट करा ली, कोई रिस्पांस नहीं मिला हमें अभी तक कुछ भी। तो ये वो स्थिति है कि कई बार ये व्यवस्था मानी जाती है कि 2 पार्षदों का अगर सेंटर पॉइंट लगेगा तो शायद काम हो सकते हैं, लेकिन हालात आपके सामने हैं। कुछ और भी लोग मौजूद है। क्या नाम है आपका? नाम बताएं। जुनैद। कौन से वार्ड में आपका घर है? 48 में। तो आप स्कूल में जाते हैं या काम करते हैं? स्कूल जाते हैं। क्यों, कौन सी क्लास में आप पढ़ते हैं? 10th क्लास में। तो इसी रास्ते से निकलते हैं क्या? तो किस तरह के हालात यहाँ पर होते हैं जब स्कूल जाते हैं? सुबह जाते हैं, यहाँ पर बहुत गंदगी मिलती है, छोटे छोटे बच्चे भी जाते हैं, सब परेशान होते हैं। इस वजह से उस रास्ते से आना पड़ता है, दूसरे से नहीं तो बस स्टैंड हमारे यही है, घूम कर जाना। हाँ यहाँ। तो कितने बच्चे आपके साथ ऐसे आते हैं जो परेशानी? 10-15 बच्चे जाते हैं। हम यहाँ से नाक बंद कर जाना पड़ता है। नाक बंद करके यहाँ से निकलना पड़ता है, ये स्कूली बच्चों का कहना है। जरा सोचिए, नाक बंद कर जो छात्र छात्राएं उनको निकलना पड़ता है, आंख बंद कर यहाँ जनप्रतिनिधि है वो निकल जाते हैं, और कान बंद करके सरकार बैठी है। किस तरीके से स्वच्छ भारत अभियान की उम्मीद लगा सकते हैं? और अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होना चाहिए कि बड़े शर्म का विषय है, स्वच्छ भारत अभियान जो है सरकार चला रही है, और उस स्वच्छ भारत अभियान का असर ज़मीनी स्तर पर, धरातल पर क्या नज़र आता है, ये ज़रा सोचने और विचार करने का विषय है। और भी बहुत सारे लोग साथी मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम सोहिल है। सोहिल साहब, अगर यहाँ बात करें आपके वार्ड की तो वार्ड नंबर कितना है? जी वार्ड नंबर मेरा 48 है। जी, तो 48 में किस तरह के हालात हैं? जी हालात आप देख रहे हो, और इस तरह सर आप देख सकते हो किस कदर 5 साल हो गए, 5 साल से नालियाँ तक भी साफ़ नहीं कराई है। जो नालियों का सारा पानी होता है वो परमानेंट आप कभी देखना है, जरूर नहीं है कि बरसात का मौसम ही,
कभी भी गर्मियों में सर्दियों में आपको हमेशा इस रोड पर पानी मिलेगा, क्योंकि नालियाँ जहाँ में नालियाँ तक साफ़ नहीं हुई पिछले 5 सालों से। और मेन चीज़ ये भी पड़ जाती है क्योंकि जो ये रास्ता है ये ना तो दोनों पार्षदों में से किसी का भी आना जाना यहाँ का होता नहीं है, तो इस वजह से वो इस रास्ते पे ध्यान नहीं देते, अपना रास्ता तो बनवा लेते हैं, अब ये उनका आना जाने का रास्ता है नहीं। और भी बहुत सारे लोग मौजूद हैं जो भी अपनी बात रख सके वो आ सकते हैं। क्या नाम है आपका? नाम? मेरा नाम असलम है जी। जो हमारे गांव के बूढ़े बुजुर्ग हैं इस रास्ते से कोई नहीं आता। किस लिए नहीं आता? गंदगी की वजह से नहीं आता। तो बुजुर्ग जो है लगभग गंदगी के कारण नहीं आते क्योंकि इसमें गंदगी इतनी है कि यहाँ से पूरा इस कॉलोनी का डायरेक्टरी जो पाइप है वो रास्ते में कूद रहा है एक तो, और एक सीवर लाइन का जो गंदगी निकल रही है, लेटरिन निकल रही है, वो पूरे बीच रास्ते में निकल रही है। अब इधर से कोई नहीं आता, सारे आते हैं इधर से आते हैं गांव से, पल्ली तरफ से। सीवरेज इसलिए डाले गए थे कि एक भारत सरकार का एक और भी एक अभियान था, खुले में शौच मुक्त अभियान। आपने खुले में शौच मुक्त अभियान को सुचारू करके खुले में शौच मुक्त तो कर दिया, लेकिन क्या उस सोच को बदला है क्या कि वो गंदगी कपड़ों तक ना लगे, आम आदमी के शरीर तक ना जाए, और वो जहां आप उसको एक्चुअल में लेकर के जाना चाहते हैं, जहां पर वो गंदगी जाकर डंप हो सके, इकट्ठा हो सके, क्या उन रास्तों को सही किया गया है? ये सोचने का विषय है। क्या उन सीवरेज को जो आपने सरकार के टैक्स के पैसे से या सरकार में आम जनता के टैक्स के पैसे से आपने लगाकर जिन सीवरेज की लाइनों को तैयार किया गया था, कि वो लाइनें पूरी सुचारू है? क्यों एक बार भी देखने लायक ये चीज़ें नहीं समझी गई? इसका हिसाब आम जनता चुनाव में कर सकती है, क्योंकि ये जनता है, सब जानती है। ये कहरानी गांव है। कहरानी गांव में जो वार्ड नंबर 48 है उसमें पीने के पानी की स्थिति क्या है और क्या हालात है, आइए एक बार जनता के बीच में लिए चलते हैं। पानी जो पीने का है उसकी किल्लत किस कदर है और वो जो पीने के पानी की व्यवस्था है वो कैसे की जाती है? क्या समस्या आपकी? पानी की है सर, लाइट की गया, पानी नहीं आता, हमारे लाइट नहीं आती है, कूलर पंखा नहीं चलते हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा पीने का पानी समय आता है? नहीं आता है। कितने दिनों से ये पानी नहीं आ रहा? पानी आता ही नहीं है बहुत दिनों से। तो कैसे फिर घर में काम चल रहा है पानी वगैरह? ऐसे ही लाते हैं जमींदारों के से भर भर के, पानी नहीं आता। कितने दिनों से नहीं आ रहा है? तब से रह रहे हैं, तब से ही नहीं है पानी। तो यहाँ पार्षद से कभी आपने ये कंप्लेंट की कि पानी नहीं आ रहा? पार्षद से भी कहते हैं सर, पार्षद बेचारा क्या करे, उसकी कोई मानता ही नहीं है। तो बेचारा करता तो थोड़ा बहुत उसकी कोई चलना ही नहीं कोई सुनता नहीं है। हाँ, तो जब आपको ये लगा भाई पार्षद की कोई सुनता नहीं है, तो फिर ऐसे पार्षद को आपने वोट क्यों दिया? सब देनी तो पड़ती है फिर गांव बस्ती में। हाँ, क्या नाम है? आपका नाम बताओ। आयशा। किस तरह की यहाँ समस्या है और क्या क्या समस्या है? भाई इन पानी की ज्यादा दिक्कत है। 15-16 साल हो गए मोही रहते, 16-17 साल ने। तब मैंने अपना मार पानी लगा, तब सुई में पूरी कॉलोनी पानी भर रही लू। बेचारी 4-4 घंटे हो जा का पूरा दिन खड़ोना पड़ जा, जैसे लाइट वाइट समस्या हो जा। और ये लड़कियां, ये लड़की पढ़ने जावा दे रही, ये लेट हो जाए बच्ची, पूछ ले बच्ची और ये बता देंगी। पानी की तो एक दिक्कत है, बेचारी पूरे दिन परेशान रहा, तो अंधेर हो जा, मगरब हो जाए। लड़की ने पानी भरते भरते हीन शाम को 3-3 घंटा पानी भरा, सुबह 12-1 बज जाए लड़की नहीं धूप में। लाइट नहीं आती तो पूरे दिन बर्तन यही रखे रहते हैं। फिर ऐसा करते हैं जब लाइट आती है तो रात में मोटर चलाते हैं। ऐसे पूरे दिन चली जाए, शाम को ताई जावे तो पूरा पानी जब शाम को ही चलावा। हम सबको अपनों भी भरा, सबको भरा, जो कोई आ जाए सबको भरा। वार्ड नंबर 48 में हम मौजूद हैं। पीने के पानी की किल्लत यहाँ पर लगातार बनी रहती है और इस मौके पर हम एक ऐसी जगह पर पहुँचे हैं जहाँ पीने के पानी के लिए जो लोग हैं वो अपने जो बाल्टी वगैरह है या ड्रम वगैरह है, क्योंकि लगभग 24 घंटे के लिए जो पानी पीने के लिए जो एक पूरा एक स्टोरेज चाहिए वो इसमें करते हैं। और ये जो पानी की जो बाल्टी वगैरह है यहाँ आना अब शुरू हुई है, जैसा कि स्थानीय लोगों ने बताया कि अभी आना शुरू हुई है। और जैसे जैसे शाम होगी या लोग जो बाहर काम पे जाते हैं, कुछ महिलाएं हैं बाहर अपने काम पर गई हुई है, वो जैसे ही काम से लौटेंगी तो पानी के जो पीने का पानी उसकी चिंता होगी। और चिंता के साथ साथ में वो इस तरह से अपनी अपनी बाल्टियाँ हैं या तो बच्चे रख कर चले जाते हैं या जो और जो लोग हैं जो घर में वो रख जाते हैं। और जब वो काम से लौटेंगी तो इन बाल्टियों को उठा करके ले जाएगी और पीने के पानी की जो व्यवस्था है वो की जाएगी। मेरे साथ हाजी नसरू जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। हाजी जी, क्या ये पूरा प्रकरण है और किस तरह का ये हालात हैं जो यहाँ पर जो बहुत सारी बाल्टियाँ, हालांकि मुझे ऐसा लग रहा है कि हालात को देखते हुए कुछ और लेडीज़ भी जो हैं वो बाल्टी और ड्रम लिए हुए खड़ी हैं
और यहाँ पर बहुत सारी बाल्टियाँ आ गई है। थोड़ा आप आगे आ जाएं, तो क्या ये हालात है, क्या ये समस्या है, बताएं। देखो जी, ऐसा है, ये एक मेरा बोर है, वहाँ पे पीछे बगल में लगा हुआ है और वहाँ से पानी आता है यहाँ पे। हाँ, मेरी यहाँ लड़की रहती है, मैं उसको वहाँ से नलकी दाब रखी है यहाँ पीने के पानी के लिए। तो यहाँ क्या है कि लगभग कम से कम भी नहीं तो 30 घर है इधर में, और 30 घरों का पानी 25 साल से भर रहा हूँ मैं, और 25 साल से यहीं से पानी भरा जाता है। आज तक पानी की समस्या खत्म नहीं हुई। पूरा मोहल्ला यहीं से पानी पूरा भरता, पूरी कॉलोनी पानी यहाँ से भरती है ना। तो सबसे पूछ लिया जाए, ऑन रिकॉर्ड में कैमरा बोल रहा हूँ, सारा पानी यहाँ से भरा जाता है। बिल्कुल। तो कभी क्या जो भी यहाँ पर कभी जनप्रतिनिधि आए या नेतागण आए या जो कभी वोट मांगने, या लोकसभा के चुनाव भी हुए होंगे, विधानसभा के चुनाव भी हुए होंगे और नगर परिषद के, तो जो नेता या जिम्मेदार लोग आते, कभी उनको बताया नहीं क्या कि 25 सालों से यहाँ पानी नहीं है? अब जो सबको बताया है और सबको पता है, हर बार कॉलोनी मांग करती है, पूरी की पूरा घर सब मांग करते हैं पानी की, लेकिन पानी की समस्या खत्म नहीं होती। बोर लगवाया तो उसमें पानी नहीं, अगर पानी थोड़ा मोड़ा देती है तो बिजली नहीं, मतलब कुल मिला के उनकी समस्या खत्म ना हो। अभी 2-4 घरन में जो है कनेक्शन हुआ नलकी का, जो अभी एक और नया बोर लगा है, लेकिन उससे भी अभी समस्या खत्म नहीं हुई है। 10 मिनट या 5 मिनट चलाते हैं तो 1-2 बाल्टी भरी जाती है, उसके बाद बंद। जल जीवन मिशन, इस तरह की योजनाएं आपने सुनी होगी। उन योजनाओं को सुनकर और यहाँ के हालात को देख कर के आपको एक मजाक नज़र आएगा। इस हालात को क्या कहेंगे, किस तरीके से योजना जो है वो धरातल पर आती है, किन के लिए योजना बनाई जाती है, क्यों यह योजना बनाई जाती है, और यह योजना सिर्फ कागजों तक सीमित रहती है या धरातल पर भी उतरती है? क्योंकि अगर धरातल पर उतरी होती तो ये जो है धरातल पर अगर आई होती तो ये हालात शायद नहीं होते। तो हाजी जी, कभी आप वार्ड पार्षद रहे हैं या सरपंच रहे हैं, क्या रहे हैं? ये ऐसा है, मैं 3 बार चुनाव लड़ा हूँ, लेकिन चुनाव जीते नहीं। लेकिन मैं चुनाव जीता नहीं, और हर बार मतलब चुनाव जीत जाते और उसके बाद में वार्ड में कोई काम नहीं होता। तो ये वो लोग हैं जो बेशक चुनाव नहीं जीते, प्रयास उन्होंने किया, लेकिन चुनाव नहीं जीतने के बाद भी इन्होंने पीने के पानी की व्यवस्था की गई है। बेशक कह सकते हैं कि उन्होंने अपनी बच्ची के लिए यहाँ पानी की व्यवस्था की गई थी, लेकिन पानी की व्यवस्था बेशक बच्ची के लिए की गई, लेकिन उस बच्ची के बहाने, बच्ची के नाते पूरा जो मोहल्ला है वो पानी पीता है। आखिर योजनाएं ठंडे बस्ते में क्यों चली जाती हैं? वो जो योजनाएं जो कहते हैं कि भाई सबसे पीछे की लाइन में बैठे हुए व्यक्ति तक भी डेवलपमेंट, जो विकास है वो या जनकल्याणकारी योजना है वो पहुँचनी चाहिए। क्या कहेंगे आप पर छोड़ते हैं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर ये बताएं कि आखिर इस स्थिति को आप क्या कहेंगे। क्या वही जनप्रतिनिधि जो वादे करते हैं एक बार फिर जनता के बीच में आएंगे, वोट मांगेंगे तो किस मुंह से मांगेंगे, और किस मुंह से जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं वो वोट देंगे? एक ये भाई साहब भी मौजूद है। भाई साहब, क्या नाम है आपका? रोहतास नाम। रोहतास जी, पीने के पानी की समस्या ज़्यादा समस्या ही पड़ी है। पार्षद जो बन रहे हैं अपने अपने सुविधा कर लेना, अपने लाइन सीध गए भाई 3 घर 4 घर पानी ना, ठीक है। तो यहाँ ये पूरा हमारे वाल्मीकि समाज है, पूरा सारे नस्लों का यहाँ से पानी भरता है, ठीक है। जो भी पानी लगा है तो पहले साइड में दे दे वो पानी, उनकी तरफ से 4-5 घर हमारे पड़ रहे हैं। ये वाल्मीकि समाज है पूरा, इधर से पूरा यहाँ से डंडा से लगाई, ये अपना नस्लों का लड़की दामाद सब यहाँ से पी रहे हैं। पानी की कोई ऐसी नहीं बन रही प्रॉब्लम जो मतलब सुविधा पानी भर सके आराम से। जो लोग हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं, जरा वो आँख खोल करके एक बार देख लें कि क्या पानी पे भी किसी हिंदू या मुसलमान की कोई मोहर है? क्या हिंदू मुसलमान का कहीं टैग लगा हुआ है? मुसलमान का पानी है और पीते हिंदू हैं। वो जरा आँख खोल करके देख लें। जो हिंदू मुसलमान की राजनीति को अपनाते हुए लोगों को और समाज को बांटने का काम करते हैं, ये वो आंखें खोल देने वाला विषय है कि आप आए दिन जो वाद विवाद करते हैं, राजनीतिक अखाड़ा बनाते हैं, क्या ये वो इसमें भी कोई आपको हिंदू मुसलमान या इस पानी के ऊपर मुसलमान या हिंदू नज़र आएगा? ये वो जिम्मेदारी भरी चीज़ है जो एक व्यक्ति ने किसी भी जनप्रतिनिधि वाले पद पर न रहते हुए भी एक अपने बेटी और दामाद के घर में पानी पहुंचाया, लेकिन पूरा हिंदू समाज जो है यहाँ का इस क्षेत्र में जो रहता है, जो निवास करता है, वो पानी पी रहा है। ये एक बहुत जिम्मेदारी का विषय है और ये उन लोगों को जरा आँख खोल करके रिपोर्ट जरा खुल कर देख लेनी चाहिए कि क्या अभी भी वो हिंदू मुसलमान की राजनीति पर ही भरोसा रखते हैं।
वार्ड नंबर 48 में हम मौजूद हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि ये जो रास्ता है, ये जो वार्ड पार्षद है उसके घर के लिए जाता है या उसके एरिया में जाता है, उसके क्षेत्र में जाता है, किस तरह के रास्ते हैं आपने देखा। बिल्कुल जो रास्ते हैं वो बहुत अच्छे हैं, साफ़ हैं और बहुत ज़्यादा नाली वगैरह की बात करें तो वो भी कहीं ज़्यादा समस्या नज़र नहीं आती। जो नालियाँ हैं साफ़ है, रास्ते साफ़ हैं। यहाँ पर सवाल ये है कि स्थानीय लोगों का कहना है कि एक रास्ता तो वो है जहाँ पर पूरे गांव का निकलना है और जो मेन स्टैंड तक जो रास्ता जाता है वो है, वो किस हालात में है वो आपने देखा। एक ये रास्ता है जो वार्ड पार्षद का अपना खुद का बताया जाता है, उनके घर की तरफ जाता है, उनके मोहल्ले की तरफ जाता है। हालात आप देख सकते हैं। अगर वोटिंग के टाइम की हम बात करें तो सभी पूरे वार्ड के लोगों ने वोट दे करके उनको पार्षद बनाया होगा, इस लायक बनाया होगा कि वो कम से कम अपना रास्ता तो बना ही सके। लेकिन जब अपना रास्ता बन रहा था तो उस समय कम से कम उन लोगों को भी याद एक बार आई होगी जिन्होंने उन्हें इस लायक बनाया। अब ये लोकतंत्र में कहाँ तक जायज़ है और कहाँ तक ये होना चाहिए, और इस हालात की हम बात करें, एक तरफ अच्छा है एक तरफ अच्छा नहीं है। मैं इस गांव में आज मेरे को 10 साल से हो गई और आज तक कोई भी सीवर जितने भी गटर के हैं आज तक मैंने बंद ही नहीं देखे। खुले में जितनी भी हैं सब बदबू आती है। लोग बाग यहाँ से किराएदार जो आ रहे हैं वो भज रहे हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, उनको निकलना भारी हो रहा है। तो जो ये सीवरेज की जो कनेक्शन है ये सीवरेज का ही है क्या? नहीं नहीं, ये सीवरेज के हैं भैया। इसको आज तक अभी नगर पालिका की कोई गाड़ी नहीं आती। आज तक हम कचरा उठा के पन्नी बाहर फेंकने जाते हैं। जो ये कनेक्शन लगाए हुए हैं ये सीवरेज का ही कनेक्शन है क्या? ये सीवरेज कनेक्शन है भाई। इसमें क्या क्या समस्या आपको आती है, कब आती है? भाई इसमें आज तक हमने कोई साफ सफाई वाला देखा ही नहीं। दूसरा इसमें क्या है, सारी जितने भी यहाँ गटर जितने भी चैम्बर बना रखे हैं सब के सब खुले पड़े, सब में बदबू आती। कोई भी गांव का तो छोड़ो, कोई अधिकारी आ जाए तो वो भी एक बार देखे, उसको भी शर्म आनी चाहिए। तो क्या क्या समस्या है और इसमें जब कोई भी कह रहा नहीं, मेन रास्ता यही है गांव का, गांव के अंदर एंट्री करने का। और आपने देखा हो गेट के अंदर एंट्री करते क्या हाल हो रहा है। जहाँ पे भी बाइक वाला आता है, बाइक वाला आके गिर जाता है। कई एक बार हमने उसको उठा के खड़ा किया है। और अगर हालात की बात करें तो क्या कभी पार्षद को देखने आने का? भाई हमने पार्षद आज तक देखी ही नहीं इस गली में क्या आया है। तो क्या आप मांग करते हैं? हम ये मांग करते हैं कि जो रास्ते हैं कम से कम शासन ये तो बना के दे कि बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं उनका भविष्य कैसे, रोज बीमार हो रहे हैं इस गटर की वजह से। गांव के लोग भी निकलने से परेशान हो रहे हैं। देखो कितना कितना ये गड्ढे हैं, इनमें अगर कोई चलेगा क्या होगा, बाइक लेके आएगा तो कोई गिर जाएगा। कितनी बार हमने उठा के उनको खड़ा किया है, और जबकि मेन रास्ता गांव का यही है। सर ये समस्या ये है क्योंकि ये मेरा घर है, ठीक है, ये काफ़ी दिनों से लगभग ऐसा ही है। बहुत गंदगी है, मच्छर उच्छर बहुत ज़्यादा जा रहे हैं। कई बार कंप्लेंट करती, कोई सुनवाई नहीं है। किस तरह की समस्या आपको यहाँ पे? सर ये यहाँ पे देखो पन्नी वगैरह पड़ी, कूड़ादान बना रखा है, घर है, रोड टूटा हुआ है, गंदगी फैली हुई है चारों तरफ। तो आपने कहाँ कंप्लेंट की है? सर मैंने पार्षद को बोला है, कई बार बोल दिया। तो पार्षद कौन है, क्या नाम है? मोहन। तो मोहन जी क्या बोलते हैं? मोहन जी वगैरह करवाएंगे। तो इससे अभी तक आपको और क्या क्या समस्या आ रही है, किस तरह की समस्या होती है? समस्या ये मच्छर उच्छर ज़्यादा हो रहे हैं। तो क्या आप मांग करते हैं? ये साफ़ सुथरा हो यहाँ से, यहाँ पे कूड़ादान के लिए डस्टबिन वगैरह रखवाया जाए। समस्या यही है, नाली मोरन की ये गंदगी फैलती है। सुबह सुबह उठते हैं तो हवा शुद्ध लेने के लिए तो बदबू चढ़ती है और ये काम करते नहीं है। क्या इस समय क्या समस्या है? समस्या यही है बस, ये नाली मोरन की कोई सफाई करने वाला नहीं आता। वो पार्षद से कहता है बस छुट्टन से करवाओ, मोहन से करवाओ, करवाते नहीं है। डबल इंजन की सरकार है, लगातार अच्छे और स्वच्छ या स्वच्छता की बात की जाती है, स्वच्छ भारत अभियान की बात की जाती है। आइए एक बार स्वच्छ भारत अभियान की यहाँ पर बानगी देख लेते हैं। आखिर स्कूल से जो बच्चे आते हैं वो किस तरीके से, कैसे रास्तों को तय करके या गुजर करके आते हैं, और अगर स्वच्छता की बात करें तो गांव में किस तरह के हालात हैं। आइए आज ये एक नज़र में आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। कहीं वार्ड नंबर 48 तो कहीं वार्ड नंबर 49, आखिर हालात क्या है। ओवरऑल हम कैरानी गांव की बात यहाँ पर कर रहे हैं। बच्चे जाते हैं सुबह, हमारे घर के बच्चे हैं और बाकी मोहल्ले के बहुत बच्चे हैं, जो कि क्या बताएं सर, पैर गंदे हो जाते हैं उनके। स्कूल में जाते हैं, मैं टीचर डांटते हैं कि ये मतलब किस हालात में आप बच्चों को स्कूल भेज रहे हो, इनको कम से कम साफ़ सुथरा, हम साफ़ सुथरा कहाँ से बना कर भेजें सर। कोई साधन यहाँ कर लेकर जाते हैं, वो गंदगी घर जाती है, वो
साधन को घर में अंदर ले जाने का मन नहीं करता, कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। पार्षदों से बोलते हैं, पार्षद ऐसे इग्नोर करते हैं कि अरे हाँ करा देंगे, या फिर मेरा नहीं है ये तो उसका है, उसका नहीं है मेरा, ऐसा इग्नोर करते हैं, कोई ध्यान ही नहीं देते हैं। काफ़ी टाइम हो गया कंप्लेन करते करते, नगर पालिका में ऑनलाइन कंप्लेन की, जाकर भी कंप्लेन की, कोई सुनवाई नहीं हो रही सर। बिल्कुल, ये स्थानीय वो लोग हैं जो लोग रोजाना यहाँ निकलने वाली समस्या से दो चार होते हैं। घर आने में पसीने छूटते हैं, स्कूल जाने में जो है कपड़े ख़राब हो जाते हैं। और मैं दूसरी एक बात करूँ तो लगभग धर्म को बहुत तवज्जो दी जाती है। यहाँ मुस्लिम धर्म के लोग रहते हैं, जो नमाजी लोग भी हैं, नमाज अदा करने आते हैं या जाते हैं। अगर कपड़ों पर गंदगी लग जाए तो कहीं ना कहीं जो है उनको नापाक माना जाता है। और ये बड़ा संजीदा विषय है और बड़ा गौर करने वाला विषय है कि अगर अब तक भी अगर ध्यान ना दे पाए हों तो किसी न किसी जिम्मेदार की जिसकी नज़र पड़े, जो अगर हमारी या इन साथियों की बात अगर आपके कान तक पहुंच रही हो तो ज़रा अपनी जिम्मेदारी को निभाने का प्रयास करें। हिंदुत्व की सरकार बताई जाती है और बीजेपी जो है वो सत्ता में है। आखिर वार्ड नंबर 48 में या कहरानी गाँव में कुछ धार्मिक स्थल भी मौजूद है। आइए उन धार्मिक स्थलों की जो है स्थिति वो देख लेते हैं। आखिर किस तरह के वो हालात में आज के दिन जो धार्मिक स्थल हैं, शिव मंदिर है या कहीं मस्जिद है, वो किस स्थिति में इस समय मौजूद है। आइए एक बार वो भी देख लेते हैं। जी, सबसे मेन चीज़ जो राजस्थान की बहुत बड़ी परेशानी है आपके सामने है। और ये रास्ता मंदिर के लिए जाता है, फिरने का रास्ता है बार बार, लेकिन इतना गंदा हुआ पड़ा कि कहीं निकलने की जगह नहीं है कि जो बंदा निकल जाए यहाँ से। ये देखो यहाँ का हाल देखो, ये देखो जी, और ये देखा फिर उसके बाद में ये देखो जी यार, ये तो मतलब पूरा गटर ये सब खुला हुआ पूरा रास्ता ऐसा ही है। कहीं के भी अगर कोई शाम को अगर निकले तो यहाँ से निकल नहीं सकता बंदा, मतलब इतनी बुरी हालात है। और जो परला रास्ता वो मंदिर का आगे के वो भी मतलब ब्लॉक कर रखा, पूरा रास्ता ही मतलब ब्लॉक है उधर। ये रास्ता जाता कहाँ है? ये रास्ता सीधा मंदिर पे जाता है यहाँ से, और फिर मंदिर से कॉलोनी में जाता है आगे ना। उसका शिव जी का मंदिर है ये वाला रास्ता। यह रास्ता तो ये मान लो जी कई साल होगी इसको, कम से कम 2-3 साल होगी, ये उसी हिसाब से रास्ता है ये, और सामने ही है, कोई नया तो है नहीं। और सबसे जो मेन परेशानी आप देखो कि यहाँ से बंदा कैसे निकल सकता है, कैसे गाड़ी निकल सकती है यहाँ। ये देखिए जी, ये देखो बहुत बुरा हाल है। यह मतलब यहाँ की कोई सफाई या कोई भी मतलब टूटा पड़ा है, सब है, खड्डा है, पानी भरा पड़ा है, कीचड़ है, सारा कुछ है जी। वो यहाँ से वहाँ तक, और फिर मंदिर से आगे भी ऐसा ही है, मंदिर से आगे भी मतलब वही हाल बना रखा है। मतलब कोई भी जो है मतलब बस वो जो मंदिर पे जाते हैं वो उधर से घूम करके भी आते हैं, परली साइड से गांव में के वो जो दूसरा रास्ता है उससे आते हैं। और बाकी इस रास्ता से तो बहुत कम लोग निकलते हैं, क्योंकि ये रास्ता ही इतना हुआ पड़ा कि शाम के टाइम तो कोई डर की वजह से यहाँ से निकल ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें सांप बिच्छू या कोई भी चीज़ ऐसी चीज़ का डर रहता है यहाँ, क्योंकि गांव से बाहर हो गया ये रास्ता। और इसका पूरा बुरा हाल हुआ पड़ा है, आप देख सकते हो क्या हालात है। वो नहीं, कोई नहीं आता यहाँ, इस रास्ता के लिए आज तक कोई आया ही नहीं। ये रास्ता तब से टूटा हुआ है जब ये सीवर लाइन निकाली है, तो सीवर लाइन डालने के बाद 1-1.5 साल पहले सीवर लाइन निकाली थी, 2 साल के करीब, उसका बाद में ये रास्ता बना ही नहीं है। जैसे थोड़ा हो सका वैसा ही पड़ा हुआ, जैसे खोदा, बनाया ही नहीं। तो यहाँ से मंदिर कितनी दूरी? बस मंदिर यहाँ पास में ही है। यहाँ जो ये मकान सामने दिख रहे हैं इनके साथ में मंदिर है, वहाँ चौक है, आप आ जाओ आगे, और वहाँ का भी हालात देखो, मंदिर का आगे से ही रास्ता का हालात देखो क्या हालात है। बिल्कुल भी बढ़िया रास्ता नहीं है। वहाँ पे डाले थे लेकिन सारा तोड़ फोड़ करके पूरा ख़राब कर दिया है। देखो जी, पार्षद का जो चुनाव आ रहा है उसमें हमारे को ये ज़रूरत है बिजली, पानी, और भाई बढ़िया रास्ता हो। आम आदमी की यही चॉइस है, और बढ़िया पार्षद ऐसा चाहिए जो गांव का काम कराए, विकास करे। जो ये है, ये देखो जी, जो पूरा का पूरा ही मतलब रास्ता टूटा हुआ। आपका कैमरा चल रहा है, आप देखते जाओ। ये देखो क्या हालात बना रखा लोगों ने, मतलब बुरा हाल है। नहीं आते हैं वो, लेकिन जो है काम तो नहीं कराते। आने से क्या फ़ायदा है, मेन चीज़ तो काम की।
ये देखो पूरा रास्ता टूटा हुआ। ये मंदिर है सामने, ये वाला ये मंदिर है, ये दिख रहा शिव जी का मंदिर है। आप देखो कि ये मोहन पार्षद की मेहरबानी है। ये देखो कि क्या हालात कर रखा, जो रास्ता था पूरा रास्ता ब्लॉक कर रखा। ये देखो ये कर रखा, मंदिर का आगे रास्ता ब्लॉक कर रखा सारा। ये ठंटियाँ ये रही है। और एक पानी का बिला हमारे पास, किसी का जो मतलब 2 बाल्टी पानी आता नहीं और बिल पकड़ा दिया 3-3, 4-4 हज़ार रुपये का। 3-3 पानी आता नहीं है। भुतेरी ठंटीन में तो आज तक पानी ही नहीं आया और बिल 3-3, 4-4 हज़ार रुपये का बिल। हम तो ये कहेंगे कि भाई मंदिर का रास्ता और आम पब्लिक का रास्ता बिल्कुल एकदम साफ सुथरा होना चाहिए। अब आपके पीछे आप देखते रहो कि क्या हालात है। देखिए आप, ये देखो आपके पीछे ही देखो रास्ता ब्लॉक कर रखा, जरा सा रास्ता छोड़ रखा, पूरा रास्ता ब्लॉक है। ये मोहन पार्षद अगर कहें तो कैसे लग जाइए। ये वाल्मीकियों का घर है। नहीं है, आप देख रहे हो, आपका कैमरा देख रहा है, हम थोड़ी ना वो कर रहे हैं। ये देखो इधर भी यही हालात है। ये देखो मतलब ये देखो इस साइड भी वही हालात है। मतलब आप जहाँ तक भी जाओगे बुरा हालात है आगे तक। तो ये रास्ता जाता कहाँ है? ये रास्ता आगे कॉलोनी है ना, अभी ये मकान है, राइस है, बहुत मकान है वहाँ पे। तो ये वार्ड नंबर कितने में आता है? ये वार्ड नंबर 48 में आता है। वार्ड नंबर 48 हाँ। ये हमारी मस्जिद है, ये हमारी धार्मिक स्थल है और यहाँ मतलब हम नमाज पढ़ने आते हैं। पूरे रास्ते इतनी गंदगी हो रखी है, आते साफ़ सुथरे हैं घर से और यहाँ पहुँचते पहुँचते मस्जिद तक पूरी हालत ख़राब हो जाती है। और मस्जिद के अंदर नापाक आदमी तो जा ही नहीं सकता बिल्कुल भी। और हमारे गंदी छींटे लग जाएं या कोई बाइक वगैरह कुछ भी साइड में से निकलता है वो घर गंदगी लगा जाता है, तो पूरी मतलब ऐसी की तैसी हो जाती है यहाँ आने में। अभी तो ये मतलब बारिश हो रखी, बारिश हुई है 2-4 दिन से, तो पूरा रास्ता साफ़ हो रखा है यहाँ। फिर भी इतना साफ़ नहीं है उस जो होना चाहिए जिस वजह से, वह ऐसा रास्ता यहाँ है नहीं। और ये हमारे यहाँ उप स्वास्थ्य केंद्र है, ये भी आज तक चालू नहीं हुआ, बस बना के छोड़ रखा है। आज तक इसका उद्घाटन हो गया पर इसमें आज तक कोई डॉक्टर ना देखने को आता, ना इसमें कोई बैठता है, कोई नहीं है, कोई इसकी रीझ बूझ लेने वाला ही कोई नहीं है यहाँ। हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं वो सारे के सारे गहरी नींद में सोए हुए हैं, ना उनसे कोई कहने वाला है, ना वो खुद सुनने वाले हैं किसी के। हर चीज़ को ये कहते हैं हाँ करवाएंगे, कोई किसी का नाम ले देता है, वो दूसरा उसका नाम ले देता है, अपने ऊपर से टाल देते हैं, मतलब गोली देते हैं। तो यहाँ 2 पार्षद है, कहीं वो भी कंफ्यूजन है क्या कि कौन करवाएगा, किसका एरिया पड़ता है, ये भी कंफ्यूजन है क्या कहीं? वो कंफ्यूजन तो कहीं नहीं है, कंफ्यूजन उन्होंने डाल रखी है। अभी इसमें बताओ कंफ्यूजन कहाँ है? जब ये 49 वार्ड है तो 49 वार्ड का तो जो उसका पार्षद है वही तो कराएगा, 48 वार्ड का कौन कराएगा? जो 48 वार्ड में जो काम आ रहा है वो उसको कराएगा। अब दोनों को दोनों मतलब हमें तो कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ पे क्या हुआ। ना गांव में आज तक कोई सफाई वाला आ रहा है, ना हर जगह लाइट वगैरह लगी हुई है, ना कोई लाइट लगी, ना कुछ। पानी की जो नालियाँ वो सारी पूरी ऐसे कैसे रास्ते में, पूरा रास्ते के ऊपर से जा रहा है जितना भी पानी है सारा सारा। वार्ड नंबर 48 के ये हालात रहे और जो कहरानी गांव में है उसके ये हालात रहे। वार्ड परिक्रमा 2026 के माध्यम से आज आपने देखा कहरानी गांव का हाल, जिसमें वार्ड नंबर 48 और 49 दोनों मौजूद है।